दोस्तों, कल्पना कीजिए भारत के किसी एयरबेस पर रात का सन्नाटा पसरा हुआ है। रनवे पर खड़े हमारे फाइटर जेट्स उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं। सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर आसमान में एक ऐसी आंख जाग रही है जो हमारी हर गतिविधि को देख रही है। एक ऐसी आंख जो न भारतीय सीमा में घुसी है, न किसी रडार पर साफ दिखाई देती है, लेकिन फिर भी हमारे एयरबेस, हमारे लड़ाकू विमानों और हमारी सैन्य गतिविधियों पर नजर रख सकती है। सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि चीन का यह रहस्यमयी ड्रोन भविष्य के युद्धों का पूरा समीकरण बदल सकता है। अब जरा स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो पर गौर कीजिए। आसमान में उड़ता यह कोई आम ड्रोन नहीं है, बल्कि एक ऐसी चेतावनी है जिसने रातों रात पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। चीन के आसमान में दिखा यह रहस्यमयी डबल बॉडी ड्रोन इतना खतरनाक है कि अगर इसे यहीं नहीं रोका गया तो आने वाले समय में भारत हो या अमेरिका, दोनों के लिए मुश्किलें पहाड़ जैसी बड़ी हो जाएंगी। जब आप इस ड्रोन की असली ताकत जानेंगे तो शायद आपको भी यकीन कर पाना मुश्किल होगा। इस एक वीडियो ने अमेरिका जैसे सुपर पावर में भी हड़कंप मचा दिया है। नौबत ये आ गई है कि अमेरिकी रक्षा जानकार और बड़े मीडिया संस्थानों ने अब सीधे व्हाइट हाउस और पेंटागन पर सवाल उठा रहे हैं। उनका पूछना है कि पेंटागन हर साल अमेरिकी कांग्रेस के सामने चीन को सबसे बड़ा खतरा बताकर एक भारी भरकम रक्षा बजट तो पास करवा लेता है, लेकिन जब चीन ऐसे अचूक हथियार बना रहा है तो अमेरिका इसके जवाब में क्या कर रहा है? आखिर इस ड्रोन में ऐसा क्या है? क्यों इसे देखकर अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं? दरअसल ये चीन का WZ-9 डिवाइन ईगल ड्रोन है। दावे के मुताबिक यह अकेला ड्रोन अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी स्टेल्थ या छिपने की क्षमता को पूरी तरह से मिटा सकता है। यह ड्रोन 82,000 फीट की उस भयानक ऊंचाई पर उड़ता है जहां पहुंचना आम फाइटर जेट्स के बस की बात ही नहीं है। यह लगातार 35 घंटे तक हवा में उड़ान भर सकता है, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी ऊंचाई या लंबी उड़ान नहीं है। कहा जाता है कि इस ड्रोन में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 7 एडवांस रडार सिस्टम लगाए गए हैं, जिनकी मदद से यह सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद लक्ष्यों पर नजर रख सकता है। इसकी सबसे डरावनी खूबी यह है कि यह आसमान में 500 किलोमीटर दूर से ही किसी भी छिपे हुए स्टेल्थ फाइटर जेट या हथियार को सूंघ सकता है। अब जरा सोचिए, जब दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ जेट्स इसके सामने नहीं छिप सकते, तो फिर आम फाइटर जेट्स और हथियारों की इसके सामने क्या बिसात? यही सवाल आज दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को परेशान कर रहा है। अगर यह दावा पूरी तरह सही साबित होता है तो यह दुनिया की कई बड़ी वायुसेनाओं के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकता है, क्योंकि स्टील्थ तकनीक की सबसे बड़ी ताकत ही दुश्मन की नजरों से छिपे रहना होती है। यानी सवाल अब सिर्फ एक ड्रोन का नहीं है। सवाल यह है कि क्या चीन भविष्य के युद्धों का ऐसा हथियार तैयार कर रहा है जो मौजूदा सैन्य संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसकी आंखें नहीं है, बल्कि इसकी ऊंचाई भी है, क्योंकि इसे हवा में मार गिराना भी लगभग नामुमकिन सा है, क्योंकि बाकी फाइटर जेट्स 82,000 फीट की ऊंचाई तक जा नहीं सकते और लॉन्ग रेंज मिसाइलें भी इसके आगे छोटी पड़ रही हैं। यानी दुश्मन को देखने की क्षमता भी और उसे सुरक्षित दूरी बनाए रखने की ताकत भी। और यही बात रक्षा विशेषज्ञों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि किसी भी हथियार को हराने का पहला नियम होता है, उसे ढूंढो और फिर नष्ट करो। लेकिन अगर कोई हथियार आपको पहले ही देख ले और खुद आपकी पहुंच से बाहर रहे तो समस्या कई गुना बढ़ जाती है। यही वजह है कि अब चीन के इस ड्रोन को लेकर कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 2026 के अपग्रेड के बाद इसकी निगरानी और डिटेक्शन क्षमता को 800 किलोमीटर और बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह ड्रोन चीन की सीमा के अंदर काफी पीछे रहकर भी दूर दूर तक निगरानी करने में सक्षम हो सकता है। यानी युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने का एक चलता फिरता आसमानी कमांड सेंटर। और बात सिर्फ ऊंचाई या रेंज की नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर शक्तिशाली सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाए जा सकते हैं, जिससे इसे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के जरिए निष्क्रिय करना भी आसान नहीं होगा। यही कारण है कि अब सवाल सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में भी उठ रहे हैं, क्योंकि दशकों तक दुनिया को यह बताया गया कि आसमान का सबसे बड़ा राजा स्टील्थ फाइटर जेट है। लेकिन अब चीन एक ऐसा प्लेटफॉर्म सामने ला रहा है जो उन स्टील्थ विमानों को ही खोजने का दावा करता है। और अगर भविष्य के युद्धों में यह तकनीक प्रभावी साबित हुई तो यह सिर्फ एक नया ड्रोन नहीं होगा, बल्कि हवाई युद्ध के पूरे खेल के नियम बदलने वाला हथियार साबित हो सकता है।
यही वजह है कि अब अमेरिका में कई रक्षा विशेषज्ञ पूछ रहे हैं, क्या अमेरिकी सेना चीन की इस नई चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है, या फिर चीन फाइटर जेट की पारंपरिक सीमाओं से कहीं आगे निकल चुका है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि चीन अपनी सीमा के बहुत अंदर और सुरक्षित रहकर भी भारतीय सीमा के सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक की जासूसी और निगरानी आसानी से कर सकेगा। आकार में इतना विशाल और ताकतवर होने की वजह से इसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जैम करना भी बेहद मुश्किल है। आज स्थिति यह है कि भारत के पास तो फिलहाल इसका कोई सीधा तोड़ नजर नहीं आता, लेकिन खुद अमेरिका भी सदमे में है, क्योंकि हमारे पास S-400 मिसाइल जैसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम की रेंज 400 किलोमीटर ही है। पेंटागन भले ही चीन को खतरा मानता हो, लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं दे पाता कि अगर कल को चीन ने ताइवान पर हमला किया और युद्ध अमेरिका तक पहुंच गया, तो अमेरिकी सेना चीन के इस आसमानी राक्षस का सामना कैसे करेगी? अब जरा इसे एक नक्शे के जरिए समझिए। आसान भाषा में कहें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और हमारे पूर्वी बॉर्डर के वायुसेना बेस इस ड्रोन की स्क्रीन पर बिल्कुल साफ दिखाई देंगे। आप बस सोच कर देखिए, हमारा सुखोई या राफेल फाइटर जेट अभी जमीन से उड़ान भरने की तैयारी ही कर रहा होगा, और चीन का यह ड्रोन उसे आसमान में उठने से पहले ही ट्रैक करना शुरू कर देगा। जंग में अचानक हमला करने का जो फायदा होता है, यह ड्रोन भारत से वो फायदा पूरी तरह छीन लेगा। सीधे शब्दों में कहें तो चीनी सेना को अपना बॉर्डर LAC पार करने की या भारत के रडार की जद में आने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो दूर से और पूरी तरह सुरक्षित रहकर भी भारत के अंदरूनी इलाकों को अपनी स्क्रीन पर लाइव देख सकती है। पहले हम सोचते थे कि हमारे शहर बॉर्डर से दूर हैं, इसलिए सुरक्षित हैं, लेकिन चीन के इस आसमानी जासूस ने इस दूरी को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के पास चीन के इस WZ-9 ड्रोन का कोई पक्का इलाज है? अगर सीधी और साफ बात करें तो फिलहाल हमारे पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत शांत बैठा है। हम कुछ बेहद खतरनाक प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं DRDO के घातक ड्रोन की। ये भारत का अपना रडार से छिपकर उड़ने वाला फाइटर ड्रोन है। हाल ही में इसके कई अहम टेस्ट कामयाबी के साथ पूरे कर लिए गए हैं और यह तेजी से तैयार हो रहा है। लेकिन यहां एक पेंच है, घातक, दुश्मन पर हमला करने वाला ड्रोन है। यह चीन के ड्रोन की तरह आसमान में उड़ते हुए विशाल रडार का काम नहीं करता। दूसरी तरफ है हमारा टापास रुस्तम 2 ड्रोन। यह 15 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगातार 30 घंटे तक उड़ सकता है और अब यह सेना में पूरी तरह शामिल होने के लिए तैयार हो चुका है। इसके अलावा हमारे आर्चर NG ड्रोन पर भी काम जोरों पर चल रहा है। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारत ने हाल ही में 3000 से ज्यादा नए ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी दिया है। इसमें अमेरिका का सबसे खतरनाक सी गार्जियन ड्रोन भी शामिल है। लेकिन कड़वा सच यह है कि इनमें से कोई भी ड्रोन चीन के WZ-9 जैसी भयानक ऊंचाई और मीलों दूर से खतरे को सूंघने वाले रडार की ताकत नहीं देता। भारत को आज भी एक ऐसे ड्रोन की सख्त जरूरत है जो आसमान की सबसे ऊंची चोटी से दुश्मन की हर हरकत को एडवांस में पकड़ सके। हालांकि आपको एक बात और समझनी होगी, चीन का ड्रोन कोई ऐसा जादू नहीं है जो अकेले अपने दम पर कोई जंग जिता दे। ये पुरानी जासूसी तकनीक का ही एक नया रूप है, लेकिन क्योंकि इसमें कोई इंसान नहीं बैठता, यही बात इसे इतना ज्यादा खतरनाक और घातक बना देती है। आज एक तरफ अमेरिका अपने नए फाइटर जेट्स बना रहा है और भारत घातक या टैपस को तैयार कर रहा है, लेकिन चीन का WZ-9 पहले से ही आसमान में उड़ान भर रहा है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसा कि एक पुरानी कहावत है, जो पहले तैयार होता है पहली चोट वही करता है। और फिलहाल यह मानना पड़ेगा कि चीन इस आसमानी रेस में काफी आगे नजर आ रहा है। सच तो यह है कि चीन के इस एक छोटे से रहस्यमय वीडियो ने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वैसे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आज से 10 साल बाद फाइटर जेट पर अरबों रुपए खर्च करना बेकार साबित होगा? जवाब कमेंट में दीजिए, हाँ या नहीं, और क्यों।